डियर स्टूडेंट, कभी आपने सोचा है कि आप नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, होल नंबर्स को होल नंबर क्यों कहते हैं, इंटीजर्स को इंटीजर्स क्यों कहते हैं? तो इस क्यों का जवाब आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं। अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं भी हैं, मैथ के टीचर नहीं भी हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ना सिर्फ ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है बल्कि बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग भी होगी। ऐसे बेसिक फैक्ट्स जान के आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे जो आपने इससे पहले सुने भी नहीं होंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल के ऊपर अगर पहली दफा आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर सिस्टम में सबसे जो पहला नंबर है वो है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर को हम नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं? मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप जरा मुझे काउंटिंग सुनाएं या गिनती सुनाएं जरा कमेंट्स में बताएं क्या करेंगे। जिससे भी पूछेंगे वो कहेगा 1 2 3 4 5 6 9 8 10। जिससे भी आप गिनती सुनेंगे वो 1 से स्टार्ट करेगा। कभी आपने सोचा है कि 0 से किसी ने क्यों नहीं स्टार्ट की? जिससे भी आप काउंटिंग सुन ले, छोटे बच्चे से सुन ले, बड़े से सुन ले, किसी टीचर से सुन ले, किसी बुजुर्ग से सुन ले, जो भी काउंटिंग सुनाएगा वो आप शुरू करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड आगे सो ऑन। यानी हमेशा जब भी वो काउंटिंग शुरू करेगा वो 1 से शुरू करेगा। तो इसीलिए इन नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली जो भी सुनाता है बाय नेचर जो है वो काउंटिंग जो है 1 से स्टार्ट करता है। इसलिए हम जो 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। ये इसकी रीजन है। जिससे भी ये काउंटिंग सुन ले वो हमेशा जो है वो 1 से ही शुरू करेगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, होल नंबर्स किनको कहते हैं। अब मसला तब पैदा हुआ जब काउंटिंग 1 से शुरू की, 2 3 4 5 6 7 8 9 जाने के बाद जो काउंटिंग यहाँ पे रुक जाती है। तो यहाँ पे ये सवाल हुआ कि 9 के बाद जो है अगला नंबर कौन सा आएगा, 9 के बाद जो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो उसके बाद जो है डिस्कवर हुआ या इजाद हुआ 0, उसकी डिस्कवरी हुई, यानी उसके बाद 0 आया। 0 के बाद फिर जो नेक्स्ट काउंटिंग है वो स्टार्ट होती है। 0 के बाद फिर आप इससे आगे जितने भी नंबर्स हैं वो आगे मिला के लिखेंगे। तो अब बड़े से बड़ा कोई भी नंबर ले लें, बड़े से बड़ा नंबर ले लें 12,672, ठीक है। इससे भी बड़ा नंबर ले लें, ठीक है। जितना बड़ा मर्जी नंबर ले लें वो इन्हीं 10 नंबर से, 1 से लेकर 9 और 0, इन्हीं 10 नंबर से वो नंबर कंप्लीट होता है। तो होल नंबर जो है वो आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से शुरू होता है। ये 10 जो है वो होल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे आके जो आपकी काउंटिंग है वो कंप्लीट होगी, वो काउंटिंग कंप्लीट होगी। अब जितने भी नंबर आप लिखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो सारे नंबर जो है इन्हीं 10 नंबर से, 0 से लेके 9 तक, इन्हीं 10 नंबर से आगे वो नंबर बनते हैं। 9 के बाद 10 11 12, वो सारे नंबर इन्हीं नंबर से बनेंगे। तो आपकी काउंटिंग जो है या आपकी गिनती यहाँ पे आगे कंप्लीट होगी। इसलिए इनको होल नंबर कहा जाता है। यानी इसमें मजीद आप किसी नंबर की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इनको होल नंबर कहते हैं। उम्मीद है कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर का आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को इंटीजर्स क्यों कहते हैं? अब इनको इंटीजर इसलिए कहते हैं, अब एक मसला यहाँ पे पेश आया कि आपने किसी से पैसे लेने हैं, किसी को पैसे देने हैं। लेट्स सी मैंने एक बंदे को 10 रुपये देने हैं, ठीक है, एक बंदे से 10 रुपये लेने हैं। या किसी शॉपकीपर की एग्जांपल लेते हैं कि उसने किसी को 50 रुपये देने हैं, किसी से 50 रुपये लेने हैं, वो कापी पे इंदराज कर रहा है। अब अभी तो मुझे याद है कि मैंने इस बंदे को 10 रुपये देने हैं, इस बंदे से 10 रुपये लेने हैं। लेकिन शाम को या कुछ अर्से बाद अगर मैं कॉपी पे चेक करूं, दोनों पे लिखा हुआ है 10 रुपये। अब मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने 10 रुपये किस से लेने हैं और 10 रुपये किस से देने हैं। तो क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ भी 10 लिखा हुआ है, यहाँ भी 10 लिखा हुआ है, तो ये मसला पेश होना शुरू हो गया। तो इस मसले का जो सोल्यूशन निकाला, इस मसले का हल निकाला कि जिसको मैंने पैसे देने हैं उसको तो प्लस का साइन लगा दिया, जिससे मैंने पैसे लेने हैं, ठीक है, किसी बंदे से मैंने पैसे लेने हैं, उसके नाम के साथ ने -10 लगा दिया। -10 से मुराद दिया कि वो नंबर, वो पैसे जो है मैंने लेने हैं। तो यहाँ पे जाके फिर जो है इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट आया कि 0 1 2 3, यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये नंबर चलते जा रहे हैं। तो 0 से पीछे जो है, 0 से पीछे भी कुछ नंबर है, वो है -1 -2 -3
और -4, ये वो नंबर हैं जो 0 से पहले आते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो तब डिस्कवर हुआ। इन नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं, जिसमें प्लस के नंबर भी आते हैं और माइनस के नंबर भी आते हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इंटीजर्स का वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अभी आपको समझ आ गई होगी नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स क्यों कहते हैं, होल नंबर्स को होल नंबर क्यों कहते हैं, और उसके बाद जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। उम्मीद है कि ये पहले 3 नंबर सिस्टम आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। मजीद कुछ नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ जो जान के आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे। नंबर 4 पे हम देखते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि नाम से ज़ाहिर प्राइम जैसे कि नाम से ये कुछ अनोखे ही नंबर हैं। अच्छा, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? मैथ के अंदर उन नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाता है जिनकी में दो एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ। पहली एग्जाम्पल ये होती है कि उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ, इसमें लिखता हूँ 7 एक मैंने नंबर लिखा है, तो इसके अगर फैक्टर फाइंड करेंगे तो 7 के जो फैक्टर आपके पास आएंगे, 7 या तो 7 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, 7 जो है या 1 के टेबल पे डिवाइड होगा या अपने आप के टेबल 7 पे डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होंगे, अपना जो भी, यानी 13 अगर प्राइम नंबर है तो 13 के टेबल पे होगा या वो 1 के टेबल पे डिवाइड होंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर जो है वो कौन से होते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं? अब देखिए, प्राइम नंबर में 0 जो है, 0 प्राइम नंबर में नहीं आता। 1 की बात करें तो 1 जो है 1 पे डिवाइड होगा और 1 अपने आप पे भी डिवाइड होगा, तो 1 और 0 को हम प्राइम नंबर में नहीं काउंट करेंगे। तो सबसे जो पहला प्राइम नंबर आपके पास होगा वो होगा 2। ठीक है, सबसे पहला प्राइम नंबर होगा 2। ये 1 के टेबल पे भी डिवाइड होता है और 2 के टेबल पे भी डिवाइड होता है। उसके बाद दूसरा जो प्राइम नंबर है वो 3 के बाद 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 क्योंकि 2 के टेबल पे भी होता है, 1 के टेबल पे भी होता है और 4 के टेबल पे भी होता है। तो 3 के बाद 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है, 7 के बाद 8 9 10 नहीं है, उसके बाद 11 है, 11 के बाद 13 एंड सो ऑन। ये वो नंबर हैं जो प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये थोड़े डिफरेंट अनोखे नंबर है। जैसे 13 है, 13 सिर्फ 13 के टेबल पे डिवाइड होगा और 1 के टेबल पे डिवाइड होगा और किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होगा। और इन नंबर्स में 2 एक वाहिद नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है प्राइम नंबर में जो इवन भी हो और शायद प्राइम नंबर भी हो। तो ये आपको समझ आ गई होगी प्राइम नंबर किनको कहते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? सादा सी मिसाल दूं तो ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। अब कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर बनेंगे। लेट्स सी मैं लेता हूं 14 को लेता हूं, 1 के टेबल पे भी होगा, 2 के टेबल पे भी होगा, 7 के टेबल पे भी होगा। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनेंगे तो ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो अब बात स्टार्ट होती है कि कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं। 0 भी कंपोजिट नंबर नहीं है और 1 भी कंपोजिट नंबर ही है। 1 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं बनते, तो 1 भी जो और 0 भी कंपोजिट नंबर नहीं है। यानी ये बात रख लें कि 0 और 1 जो है ये ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ये इनकी खसूसियत है। 0 नंबर एंड 1 नंबर नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का स्टार्ट 0 और 1 को छोड़ दें, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो 4 जो है पहला आपके पास कंपोजिट नंबर होगा। 1 के टेबल में भी जाएगा, 4 के टेबल में भी जाएगा और 2 के टेबल पे भी जाएगा। 4 के बाद 5 नहीं है, 6 के बाद 8 9 10 11 नहीं है, 12 14 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नहीं है और जो कंपोजिट है वो प्राइम नंबर नहीं है, 0 और 1 को छोड़ के। तो ये आपके कंपोजिट नंबर इस तरह चलते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, या जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर भी क्लियर हो गए। नेक्स्ट आते हैं इवन एंड ऑड नंबर। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। वो नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, ये वो 2 के टेबल पे डिवाइड होने वाले नंबर हैं, ये आपके पास कराएंगे इवन नंबर। ये कौन से नंबर कराएंगे? इवन नंबर। उसके बाद आती है ऑड नंबर। ऑड नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। जैसे 3 है, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 11
13 एंड सो ऑन। ये सारे जो हैं आपके पास ऑड नंबर कहलाएंगे क्योंकि ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो ये आपके पास इवन और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब कुछ बेसिक और मजीद जो एडवांस लेवल के नंबर सिस्टम को डिस्कस करते हैं। 7 के ऊपर हम देखते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर देखने में थोड़ा सा मुश्किल नाम लग रहा होगा, जो छोटे बच्चों ने नहीं सुना होगा। इसकी आसान सी डेफिनेशन को बताता हूँ। ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकें, ऐसे नंबर जो बटे में लिखे जा सकते हैं, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे ये एक नंबर लिख लगाऊं 2/9, 2/3, 4/5, ये सारे के सारे नंबर जो है वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। इसकी अगर डेफिनेशन देखें, ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सके उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। P/Q की फॉर्म में यानी बटे की फॉर्म में। इसमें आपके पास जो है एक कंडीशन है Q नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखें 1/3, 2/9, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। ठीक है, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। 0/3 कर लेंगे, ये भी रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आप करेंगे 4/0 तो ये आपके पास रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमने ये कंडीशन पढ़ी है Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर, यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोमिनेटर जो है वो 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं, जो बटे की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके। यानी इसके अलावा अगर 2 भी देखें, खाली 2 लिखा हुआ है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है। जो नंबर फ्रैक्शन में के बगैर है वो भी जो है रैशनल नंबर में आते हैं। तो उम्मीद है कि रैशनल नंबर की सादा सी आपको समझ आ गई होगी। ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि जो ऑड नंबर नहीं है वो इवन होंगे, जो इवन नहीं है वो ऑड होंगे। इसी तरह ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है वो आपके पास इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे कि सबसे पहला जो एक देखा जाए, सबसे पहला तो नहीं है, एक सादा सी एग्जांपल दूं, पाई। पाई के बारे में छोटे बच्चों ने शायद ना सुना हो, बड़े बच्चे जो है वो जानते हैं। पाई आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है। गो के इसकी वैल्यू हम 22/7 लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 22/7 को डिवाइड करें तो आंसर कंटिन्यू चलता जाता है, रिपीटिंग है। तो इसका मतलब है कि ये इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। इसके अलावा ये देखते हैं, √3 लिख लें, √5 लिख लें, √9 नहीं आएगा, √9 नहीं आएगा, उसका आंसर जो 3 आ जाता है। √7, √9 क्यों नहीं है? अंडर रूट का आंसर फाइंड करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। 3 एक नंबर बन जाएगा क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 मौजूद है, तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन इर्रेशनल में √7, उसके बाद √11, ये वाले ऐसे जितने भी नंबर हैं वो आपको इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है इर्रेशनल कहलाएंगे, और जो इर्रेशनल है वो रैशनल नहीं हो सकते। तो उम्मीद है कि रैशनल और इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी मैंने इसके ऊपर वीडियोस अपलोड किए हैं, वो भी जाके आप देख सकते हैं। अब इन नंबर को हम लिखते हैं Q, इस नंबर को हम लिखते हैं Q का इंटरसेक्शन, Q का कॉम्प्लीमेंट इसको लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं Q का कॉम्प्लीमेंट, इसको डिनोट करते हैं Q। ये इनकी सिंबल्स हैं। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर कौन से होते हैं? ये दोनों नंबर जो है इनको मिला के इकट्ठा लिखा जाए तो वो रियल नंबर कहलाते हैं। यानी रैशनल नंबर भी हो इर्रेशनल नंबर ही हो, दोनों को मिला के इकट्ठे लिखेंगे तो हम जो है वो आपके पास रियल नंबर बन जाएंगे। यानी ये सारे नंबर जो है वो रियल नंबर्स में आएंगे। तो इसको अगर आसान अल्फाज में लिखें कि रियल नंबर्स कौन से कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं Q यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि जिसमें इर्रेशनल भी आते हैं रैशनल भी आते हैं, वो दोनों मिला के आपके पास वो रियल नंबर मिलेंगे। इन दोनों नंबर्स को मिला के इधर इकट्ठा करके लिख दें तो वो जो है वो रियल नंबर कहलाएंगे। यानी कह सकते हैं कि सारे नंबर जो है वो रियल नंबर भी है। तो इस तरह अभी हमने तकरीबन 9 नंबर सिस्टम पढ़े हैं मैंने आपके साथ। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कंपोजिट, प्राइम, इवन, ऑड, रैशनल, इर्रेशनल, और आखिर में मैंने रियल नंबर्स का भी बताया है। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने नई सीखी हैं। ये वाली वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपने टीचर के सबको बताएंगे तो लाजमी आप पे प्राउड भी फील करेंगे कि मेरे स्टूडेंट को इतनी सारी चीज़ें पता है। मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा। दिस इज़ मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।